तो अपना सारा सामान झांसी से उठा के आ गए हम कानपुर काकादेव कोचिंग मंडी। यहाँ अपना भाई 1 साल पढ़ चुका था, दूसरे साल फिर आईआईटी की तैयारी कर रहा था। तो ऑब्वियस था भाई जहाँ कोचिंग करेगा वहीं अपना एडमिशन होना है। भाई जहाँ रह रहा था उसी हॉस्टल में सेम रूम में अपन को रहना है। तो कोचिंग गए पिताजी के साथ में, फ़ीस दी, उन्होंने स्टडी मटेरियल थमा दिया। इतना भारी स्टडी मटेरियल दिया बाय गॉड कि कैसे भी करके उठा के लेके आए मैं और पापा मिलकर उस सारे स्टडी मटेरियल को उस कोचिंग से हॉस्टल तक। और फिर पिताजी ने वहाँ से निकलने की तैयारी की। पिताजी निकल गए। उसके बाद लंच टाइम हुआ तो लंच करने गए तो देखा खाने की हालत इतनी बुरी कि क्या ही बताइएगा। दाल में दाल नहीं, रोटी में घी नहीं, आलू मटर में मटर नहीं। घर पर बैठकर जो माताजी से फरमाइशों पर खाने बन रहे थे ना डेली के डेली, तो वो सारी सर्विसेज हो चुकी थी ख़त्म। अब तो जो मिल रहा है वही खाना है। बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुआ, खाना तो मतलब लगभग छूट ही चुका था। लेकिन फिर एक दिन दाल के पानी को पीकर देखा, बड़ा टेस्टी लगा। ऐसा कोई जादू नहीं हो रखा था दाल में, दाल तो वही थी सेम एज़ यूजुअल। लेकिन इतना ज़्यादा भूखा हो चुका था मैं, मेरी बॉडी उस लिमिट पर पहुंच चुकी थी कि जो भी मिलेगा आन दो, सब खा जाएंगे। और दूसरी दिक्कत थी, अपन थे ममाज बॉय, तो ममा की बड़ी याद आती थी। तो अपन अपने हॉस्टल से भागने की कोशिश करते थे झांसी में, लेकिन थे अपन बच्चे, मालूम ही कहाँ था कि अब कानपुर से झांसी वापस जाते कैसे हैं। इन टफेस्ट शुरुआती दिनों में जब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही थी तो भाई ने बहुत समझाया, बहुत साथ दिया। एक ही रूम में रहते थे, 2 लोग और भी रहते थे, टोटल 4 लोग रहते थे एक रूम में। रूम में इतना ही जगह था कि बस 4 बेड आ जाए और एक टेबल, और बाकी बस निकलने के लिए थोड़ी बहुत जगह बाहर तक रूम की। तो इतना सा रूम था। वो दोनों रूममेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग थे, काफ़ी अलग ही प्रजाति थी वो भी। तो उन लोगों के बारे में आगे के एपिसोड में बात करूँगा मैं। तो भाई ने वहाँ मुझे मामाज बॉय से इंडिपेंडेंट बॉय बनने में मदद की। और ये आईआईटी कोचिंग की लड़ाई में सबसे पहली जंग होती है बैठने की। लगातार 6-7 घंटे आपको बैठने की ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए। अगर आप वही नहीं कर पाएंगे तो आप कहाँ से बैठेंगे इतनी देर तक, कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे और क्या ही कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मदद की भाई ने, क्योंकि वो 1 साल ऑलरेडी कोचिंग कर चुका था, तो ट्रेंड था ऑलरेडी 6-7 घंटे कैसे करके बैठा जाए एक ही जगह। तो अपन वो भी सीख गए धीरे धीरे। वहाँ अगर उस टाइम पर शुरुआती दिनों में भाई ना होता मेरा साथ देने के लिए, मेरे को समझाने के लिए, तो ये जो परिंदे ने उड़ना सीखा था ना, वो उड़ना तो भूल ही जाता और वहीं दफन हो जाता। तो इस तरह मुझे मेरी लाइफ का आखिरी टीचर मिला मेरे भाई के रूप में। पहले टीचर ने मुझे समझकर पढ़ना सिखाया, दूसरे टीचर ने फिज़िक्स को समझने में एक अलग ही नया नज़रिया दिया, और तीसरे टीचर ने सिखाया मुझे फोकस्ड और एक ही मोटिव पर रहना। तो आगे की कहानी सेम एपिसोड चैप्टर 2 में सुनते हैं। स्टे ट्यून, तब तक मुस्कुराते रहें, चमकते रहें, दमकते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Watch our upcoming video, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.